लगी है, कहते हैं वो अंदर चली गई और उसके बाद उनके रोने की आवाज आ रही है। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ, फातिमा बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। कहते हैं उनके रोने की आवाज आई, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा रोती क्यों है? कहने लगी मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई, इस वजह से रो रही हूँ। कहा क्यों? जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, बच्चे आपके भूखे हैं, आज भी कई दिन का फाका है। फरमाया अगर फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मौला अली कहते मुझे क्या पता कि फातिमा दिलों के हाल जानती है। मैंने पूछा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहने लगी इस वजह से अब्बा ने फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते मेरे पास कुछ नहीं था, मगर फिर फातिमा और रोई ना तो मैंने वजह पूछी आप रोती क्यों है? कह लगी आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मौला अली कहते हैं बच्चों की बात सुन के नहीं तड़प पाता, हुजूर की सुन के तड़प गया। बाग में गया, थका हुआ था, उस दिन बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी मगर गया। मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने कहा खजूर को पानी दो, खजूर को एक खजूर दूंगा, एक डोल निकालोगे। कहते मौला अली मैंने 3 डोल निकाले और मैं थक गया। आज के बाद आपका बाप, चचा, फूफा, खालू, बहनोई कोई अगर मजदूर हो तो उसे बुरी नजर से मत देखना। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूँ, मैं जिस अली की औलाद हूँ, मेरा बाप मजदूरी करता था और मेरा बाप जो है वो घास खोद के और मदीने में बेचता था, मगर दुनिया के सारे सैयदों को फख्र है कि उसका बाप जो है ना वो अली है। तो वो फख्र करे, वो क्यों शर्माए? वो शर्माए जिसका बाप ने हराम का खिलाया हो, वो क्यों शर्माए? इसके बाप ने मेहनत की मजदूरी की रोटी खिलाई है, वो क्यों शर्माएगा? उसे क्या जरूरत है शर्माने की? मौला अली कहते हैं मैंने 17 डोल निकाले और मैं थक गया, मगर मुझे खजूर 17 मिली अजवा, मैंने एक भी नहीं खाई। मैं हुजूर की बारगाह में लेके गया, सरकार ने खजूर देखी, कहा अली, हसन और हुसैन दोनों भूखे हैं, फातिमा भी भूखी है, तुमने उन्हें नहीं दिया? तो कहते हैं मैंने उनकी तरफ हुजूर की तरफ को अर्ज किया, रसूलुल्लाह फातिमा से ज्यादा हसन और हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है, हुजूर आपसे मोहब्बत करता है। मेरे सरकार ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे और इसकी औलाद से राजी हो जा, तू भी इससे और उसकी औलाद। हुजूर ने दुआ की, सरकार मेरे घर गए। कहते हैं हसन के मुंह में खजूर की गुटली निकाल के और खजूर मुंह में दी। इमाम हसन ने नाना को देखा, रोने लगे, इतने कमजोर थे इमाम हुसैन भी। अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर अपनी बेटी के पास गए तो चादर फटी हुई थी और उसे छुपा नहीं थी, तो जिधर से फटी हुई थी ना उस हिस्से को छुपा नहीं थी। फरमाया क्यों छुपाती है मेरी बेटी? मुझे पता है ये फटी हुई चादर है, मगर जन्नत की हर हूर तेरी चादर पे कुर्बान है मेरी बेटी, हर हूर तेरी चादर पे कुर्बान है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, मेरी बेटियां कल कयामत के दिन किसके साथ होंगी? वो बंबई की औरतें जो इन्हें जानती भी नहीं उनके साथ, या उस फातिमा ज़हरा के साथ जिसका जब विसाल हुआ ना सैयदा फातिमा का, तो हजरत अब्बास रोए और इतना रोए कि वो मस्जिद नबी की तरफ को जा रहे थे। हजरत अबू बकर ने कहा क्यों रोते हैं? कहने लगे अबू बकर तुम भी रो, आज वो दुनिया से चली गई जो पूरी पूरी रात अपने अब्बा की उम्मत के लिए दुआएं किया करती थी, जिसकी पूरी रात गुजर जाया करती थी। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत कौन है? मैं अपनी बहनों को यही तो बताने आया हूँ, कौन फातिमा है जिसने पेट पे अपने पत्थर बांध के अपने बच्चों को हसन और हुसैन बनाया है? वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। खातून जन्नत कौन है? जरा गौर तो करो। इकबाल कहता है मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, हाँ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। जरा गौर, इकबाल कहता है कि मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की मां है, मगर फातिमा को देखो 3 वजह से बुलंद है। हसन और हुसैन की मां है और अली की बीबी है और नबी की बेटी है। मगर जब मेरे इमाम ने इस पर बात की है, मैं कहता हूं अगर इकबाल आला हजरत को पढ़ लेता तो पूरी जिंदगी गुलाम हो जाता आला हजरत का। और मेरे इमाम ने वो अदब करके दिखाया है अहले बैत का, दुनिया का इस दौर का कोई आदमी करके दिखाए, पूरी दुनिया का कहीं का भी हो, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो, चाहे वो आला हज़रत की मुखालफत करने वाला हो, वो चाहे कहीं का हो, चाहे अजमेर का वो नीम राबसी हो, मैं उससे भी कहता हूं वो करके दिखाए, वो बताए अहले बैत की। पूरे हदाये के बख्शिश में आला हज़रत ने लफ्ज़ फातिमा का इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं सैयदा कहा है, कहीं तैयबा कहा है, कहीं ताहिरा कहा है, कहीं आबिदा कहा है, कहीं जाहिदा कहा है, कहीं ज़हरा कहा है, कहीं बतूल कहा है, कहीं सैयदा कहा है, कहीं कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। इतना इमाम ने मेरे जिक्र किया। अहले बैत का कोई ऐसा लेके तो है। इकबाल ने क्या कहा था? शियाओं ने कहा था इकबाल से बड़ा शेर सैयदा की शान में कोई नहीं कह सकता। कौन सा शेर है? कहा ये मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अज़ीज़, अस्सै निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। मगर मेरा इमाम जब बोला तो सबसे अगला बोली बोला। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलकी कनीज़ अल्लाह रहना नूर का। इकबाल कहता है फातिमा तो वो है जिसके बच्चे नूर। अब मेरा आला फरमाते फातिमा
ऐ मेरी बेटियों, अपने रब से मेरे भाइयों तौबा कर लो। इधर देखो, कोई ऐसी जगह है ही नहीं, कोई ऐसी जगह गुनाह करो, मेरी बात सुनो, कोई ऐसी जगह जाके गुनाह करो जहां अल्लाह ना देखता हो। वो जमीन की पस्तियों में भी ऐसी देखता है, वो आसमान की बुलंदियों में भी ऐसी देखता है, वो हर जगह देख रहा है, वो तुम्हें हर जगह देख रहा है, वो रात के मुसल्ले पे रोने वाली को भी देख रहा है और वो रात में नाचने वाली को भी देख रहा है। वो रब है जिसने रात में मोबाइल गंदा देखा है, वो गंदी तस्वीरें जो फिल्में देख रहा है वो उसको भी देख रहा है, और जो रात के वक्त में मुसल्ले पे रो रहा है, अपने रब को मना रहा है, जो कुरान पढ़ रहा है, वो उसको भी देख रहा है। और ये दोनों कोई बराबर नहीं है। इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, याद रखो इस बात को कि मुसलमान वो है जिसकी आंखें पाक हो। मैंने शुरू में जो अर्ज की थी, अपनी बात को वहीं खत्म करता हूं। मुसलमान वो है जिसकी तन्हाइयां पाक हो, मोमिन वो है जो तन्हाई में भी मोमिन हो, मोमिन वो है जो तन्हाई में भी मोमिन हो। मेरे गौसे आलम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। इकबाल कहता है, खिरर ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे बेटो, मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े सियाकार हैं, बदकार हैं। मैंने अपने इन हाथों से 17-17 साल के लड़कों को दफन किया है। इन हाथों से 17-17 साल के लड़कों को, मैंने एक लड़के को गुस्ल दे रहा था तो उसकी खोपड़ी के अंदर मेरा हाथ चला गया, और जब गया तो अंदर जो है ना हड्डी मेरी उंगली पे लग गई, खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रोते हैं, क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा दर्द इतना नहीं हो रहा है, मगर हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ओ गुस्ल देने वाले, ओ गस्साल, जरा आसानी कर, मेरे गुस्ल में मुझे तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, ये बताओ जब 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 जो है वो गस्साल पर जब वो उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं, और जब वो शराब पी के जब पोस्टमार्टम करते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम देखा था, मुझे बड़ी तकलीफ है। मैंने छिड़ते हुए लोगों को देखा, उसके बाद मेरा दिल मैंने एक पोस्टमार्टम देखा है, तब से मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान है। मैं अपने रब की बारगाह में कहता हूँ, मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे करीम, मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब, अपने फजल से, अपने प्यारों के सदके से मुझे बचा लेना मेरे मालिक। जरा मौत कितनी सख्त है, मैं आपको बताऊं कितनी सख्त है। एक उंगली टूट जाए, चीख जाते हो ना, मगर हदीस में आता है इजराइल सारे जोड़ तोड़ देता है, जिस्म के सारे जोड़ तोड़ देता है। मेरे आका फरमाते हैं अगर मुर्दा मरते वक्त अल्लाह उसकी जबान की ताकत ना खींच ले तो वो फरमाते हैं हुजूर कि वो ऐसे चीखेगा मरते वक्त के उसके चीखने से जानवर चलना छोड़ देंगे, लोग अपनी बीवियों को छोड़ देंगे, लोग अपना घर छोड़ देंगे, लोग दीवानों की तरह हो जाएंगे। अगर मरने वाला अपनी मौत की कहानी जिंदों को सुना दे तो वो उसकी कहानी सुन के मर जाए। अल्लाह अकबर, कैसी कहानी है, कैसा दर्द है, कैसा टूटता है। आप बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े इंसान होंगे, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं। हजरत ईसा अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं, कहते हैं ऐ मेरी माँ मरियम, मैं तुझे अब जिंदा करना चाहता हूं, मैं मुर्दों को अब जिंदा कर लेता हूं, तुझे देखने का दिल करता है मेरी माँ, बता तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना, मेरी इतनी तकलीफ हुई थी रूह निकलते वक्त कि जिसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है, मुझे अभी तक हो रहा है। अल्लाह अकबर। जब मौला अली की रूह निकलने का वक्त आया, अर्ज करने लगे मेरे मालिक अली के अमाल बहुत थोड़े हैं, अली पर रहम करना। अरे जिसका घर हुजूर के घर के सामने हो जन्नत में, उसके अमाल थोड़े नहीं हो सकते। कहते हैं अल्लाह अली पर रहम करना। कहते हैं हसन, तेरा बाप अनजान जगह नहीं जा रहा है, तेरा बाप मौत को ऐसे जानता है जैसे दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ की पिस्तान को जानता है। ऐ मेरे बेटे हसन, तो बिल्कुल गम ना करना, तेरा बाप अपने रब की बारगाह में जा रहा है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, कौन उमर? हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कौन उमर? हुजूर ने फरमाया मेरे आका करीम ने, मेरे आका अराफात के मैदान में कि आज मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पर फख्र कर रहा है और उमर पे खास तौर से फख्र कर रहा है। कौन उमर? जिसका घर जन्नत में बना हुआ है। कौन उमर? जिसने आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा गाड़ दिया था। कौन उमर? उस उमर की बात करता हूं, उमर के फारूक आजम के जब चाकू लगा, आपने अपने बेटे से कहा मुझे लिटाल दे जमीन पर। उसने कहा जमीन पे आपका सर अपने जानू पे रखा। कहा जानू पे न रख, मेरा सर मिट्टी में रख दे। मिट्टी में उमर का सर रखा तो हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी नाक मिट्टी में रगड़ी और रगड़ने के बाद कहा है मेरे मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूं। लोग कहते हैं कि उमर बादशाह है मगर उमर तो तेरे दर का भिखारी है। और फिर मालूम क्या कहते थे? अगर आज तूने उमर को माफ न किया तो उमर हलाक हो जाएगा। उमर की मौत का वक्त करीब आ गया, मालिक आज उस पर रहम कर दे। अबू हुरैरा रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा ये चेहरा बदलता क्यों है, कभी पीला रंग होता है कभी लाल। कह लगे हुजूर ने फरमाया मरते वक्त पता चल जाता है तू जन्नती है इंसान या जहन्नमी। तो मैं कह रहा हूं या अल्लाह अबू
हुरैरा को माफ करके जन्नत अता कर देना। कैसे कैसे लोग जो हुजूर के सहाबा हैं वो डरते, हम क्यों नहीं डरते? और हमें किसने बता दिया क्यों नहीं डरते? हम अपने रब से क्यों नहीं डरते? ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, डरो। दुनिया बहुत मुख्तसर है, ये दुनिया छोटी है, ये कुछ भी नहीं है, मक्खी के पर के बराबर, मच्छर के डंक के बराबर कुछ भी नहीं है दुनिया। ये धोखा है और हसीन धोखा है। इसने कितनों को मार दिया। कहां गया रुस्तम हिंद? उसकी खबर का पता भी नहीं है, जो कभी किसी से नहीं गिरा। जब मौत ने उसे गिराया आज तक उठने की पोजीशन में नहीं है। मौत बड़े बड़ों को गिरा देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जितनी तुम तन्हाइयों में बात चीजें कर रहे हो, रब सब देख रहा है। अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, वो बड़ा माफ करने वाला, मेहरबान है, बड़ा करम करने वाला है। सुनो, एक आखिरी हदीस ये है, हुजूर फरमाते किफल नाम का एक लड़का था, हर रात नई लड़की बुला के उसके साथ जिना करता था। इसके पास बहुत दौलत थी। एक रात एक लड़की आई, इसने उसके हाथ रखा, वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों? पैसे नहीं मिले? वो कांप के बोली पैसे सब कुछ नहीं होते, मेरा बाप मर चुका है, बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से जिस्म बेचने आई हूं। तब कोई डरती किससे है? किससे? अल्लाह से डरती हूं, अल्लाह से। कहा अल्लाह थोड़ी देख, अल्लाह तुझे देख रहा है? कहा हाँ अल्लाह देख रहा है। कौन? मेरा रब मुझे देख रहा है। वो कहीं अगर मैं अपने रब से कह रही हूँ मालिक अगर बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम करने ना आती। ऐसी रोई, हुजूर फरमाते उसके रोने से किफल के दिल धुल गया। किफल जब रोया ना, किफल का दिल धुला। वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ले पैसे ले जा। तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके गिर के रोया। कहने लगा मालिक मेरी आंखें खोल के गई है, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक किफल को माफ कर दे, मैं हमेशा का चोर हूं, मैं रातों का मुजरिम हूं, मालिक मैं रातों का मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कि उसकी रूह निकल गई। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल दे। तो सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। इसके दरवाजे की दीवार पर बड़े बड़े अल्फाज में, बड़े बड़े लफ्जों में लिखे गए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफली, ये जो किफल है ना इसको अल्लाह ने बख्श दिया है। ओए क्यों बख्श दिया अल्लाह, क्यों बख्श दिया? वो कहता है इस वजह से इसने तन्हाई में मुझे अल्लाह कहा था। इसने तन्हाई में वो कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने रब करीम की तरफ जा, आ जा, उससे तौबा कर ले, उससे कहे तू मेरा करीम रब है मालिक, मैं दुनिया में आके तुझे भूल गया था। ये सैयद साहब तशरीफ रखते हैं। उलमा कितने लोग इनके सामने हाथ उठा के बताते हैं हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं, कटा देंगे गर्दन? या अगर मौत के अलावा कोई और सूरत हो तो हमें भी बताओ, हमें बहुत डर लगता है मौत से। तुम्हारी तरह हम भी जिएंगे फिर बेनमाजी बन के। चलो तुम जैसे कहोगे नाचो कूदो सब करेंगे, मौत के अलावा कोई दूसरी सूरत बता दो। नहीं है ना? तो दिल हाथ उठा के बताओ, कटा दोगे हुजूर के नाम पे गर्दन? नीचे हाथ कर। उलमा से नहीं कह रहा हूं, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखने, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएंगे। दाढ़ी रखाने वाले सिर्फ सोच समझ कर बाहर को निकल के आओ। दाढ़ी रखाने वाले सिर्फ जिसके दाढ़ी नहीं आई हो वो ना आए, बच्चा कोई ना आए, बड़े आ जाए, आ जाओ। जिनके दाढ़ी आ गई हो चेहरे पर वो आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है, 100 शहीदों का। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ। आपकी दाढ़ी है पहले से, मुड़ाई तो नहीं कभी? बैठ जाओ जाके, मुझे तादाद नहीं बढ़वानी है, बैठो जल्दी से, जल्दी सोच समझ के आओ बेटे, मोहब्बत में आयो। मैं यहीं खड़े रहो, मुसाफा बाद में करना। 1 मिनट रुक जाओ, बात रुक जाओ, सब करने 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट अभी मुसाफा करवाएंगे। मुसाफा नहीं, आपके गले में हाथ डलवाएंगे और वो भी सैयद साहब के हाथों से। कैसा रहेगा? सुभान अल्लाह। अभी जो सुन्नत रसूल रखा है और उसे आले रसूल नवाज दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए भाई। मैंने 13 की बात कही थी, 313 का जिक्र हुआ ना बदर वाले लोगों का। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब है। जो दाढ़ी रखा है पूरी इस महफिल में खड़ा हो जाए। है कोई जो कहे आज तक जिया था दुनिया के लिए और फैशन के लिए और लोगों के लिए, मगर जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी आ जाओ, आ जाओ। आज मुझसे पहले मोहम्मद अली भाई को पढ़ना था, मगर न जाने यहाँ जाके क्या हुआ है। मैंने देखा तो मोहम्मद अली भाई सो रहे थे। आज ये पूरे दिन पासपोर्ट ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे।